हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब। आई होप कि गाइस अब बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, जो कि एक बहुत शानदार सेशन हो रहा है और आपके वहां से रिस्पांस मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया है। जो जो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, आपको हेल्प हो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम से पहले, मैं ये चाहती हूँ कि ये पूरी वीडियोस आपको बहुत हेल्प कराएं, और जो कि मेरे ख्याल से होने ही वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और बहुत बहुत स्वागत भी है आपका हमारे चैनल पर। तो ये रहा आपका शो, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना। आपको इस शो के साथ साथ में अगर बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली क्विज चाहिए, टेस्ट चाहिए, कैप्सूल्स चाहिए, और चाहिए कि कौन सी जॉब कब आ रही है, तो गाइज आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है ऐप का लिंक मेरे नाम के साथ, तो आपको लिंक अपलोड मतलब वहां से आपको डाउनलोड करके ऐप को अपने पास रख लेना है। पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है गाइज, ये है यूसर्प। इसका क्या मतलब होता है आपको पता है? यूसर्प का क्या मतलब होता है? यूसर्प का मतलब होता है जब हम किसी चीज को फोर्सफुली खींचते हैं, जब हम किसी चीज को फोर्सफुली लेना चाहते हैं, वो आपका यूसर्प हो जाता है। क्या हो जाता है गाइज? यूसर्प। अब यहाँ पर देखेंगे कोई चीज को टेक ओवर कर लेना या फिर सीज कर लेना। सीज मतलब जब्त कर लिया है हमने। अगर मैं इसके उल्टे की बात करूं, दैट इज फ्री, है ना। हमने क्या कर दिया है? फ्री। अब ये रहा आपका सेंटेंस। तो आपको याद रखना है यूसर्प। यूसर्प का मतलब हो जाता है गाइस जब आप क्या कर लेते हैं, जब आप किसी को फोर्सफुली आप किसी को रख लेते हैं या फिर कोई चीज आप ले लेते हैं, दैट इज यूसर्प। ठीक है, वर्ब की तरह काम करेगा। एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया ये वर्ड। नेक्स्ट नंबर, विंस का क्या मतलब होता है? देखो हेजिटेंट, वो पर्सन जो कि हेजिटेट करता है। अब इसको याद करने का तरीका है ना, बहुत सारी चीजों को मैं याद करने का तरीका बता देती हूँ, बट मेरे पास टाइम लिमिटेड है, इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि गाइस आप कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स निकाल के इन सारे वर्ड्स को याद करें। विंस का मतलब है कि आप तभी विन करेंगे। विंस मतलब तभी विन करेंगे जब आप हेजिटेट नहीं होंगे कोई भी चीज को पूछने में। तो विंस को याद करना है, हम विन तभी करेंगे, हम तभी जीतेंगे जब हम हेजिटेट, जब हम कोई भी झिझक नहीं रखेंगे। तो विंस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बोलने में, कहने में हेजिटेशन रखते हैं, और आपकी उस चीज के चक्कर में बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं, अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी कहीं ना कहीं ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रिमेस और पोला फेस, इसका सिनोनिम, और रिमेन और फेस नॉर्मल फेस की बात कर रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा है ये वर्ड है नाउन की तरह और आपके वर्ब दोनों की तरह काम करता है। तो विन अगर आपको करना है तो आपको कहीं पर हेजिटेंट नहीं बनना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने वेंडेटा हो जाता है। ये कई बार एसएससी में पूछा गया वर्ड है और आपने इसको देखा भी होगा कई बार। अ सीरियस डिस्प्यूट बिटवीन फैमिलीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार उनके परिवारों में तो पुराना कलेश है कि नहीं, पुराना कलेश है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो परिवार के लोग हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। अब यहाँ पर देखो वेंडेटा, हॉस्टिलिटी, स्क्वेबल जो कि उसका सिनोनिम है, फिर आपका पूरा सेंटेंस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हार्मनी और फॉरगिवनेस। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? उस अब देखो कैसे आपको याद रखना है, सिर्फ उसके डेटा की बात है, या फिर आप बात कर सकते हैं वेन डेटा जो उनके यहाँ पर आपका बरांडा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी पूरी गैलरी है ना, तो जो उनका बरांडा है उसके चक्कर में उनका डिस्प्यूट है। क्योंकि आपको पता है कभी जैसे जगह होती है उस पर होता है डिस्प्यूट, किसी घर पे होता है डिस्प्यूट, किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे डिस्प्यूट होता है कि ये मेरा है। ठीक है, तो वैन डेटा को याद रखना कि आपके जो बरांडा है, जो उसको हम बोलते हैं वेरेंडा, उसको ऐसे भी बोला जाता है, तो वो आपके लिए कैसा है, वो ही आपका रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का। तो आप वेन डेटा को वैसे भी याद कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बढ़िया क्वेश्चन ये है आपका स्नाइड वर्ड। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्नाइड वर्ड होता है जब हम किसी का मजाक बना रहे होते हैं, डायरेक्टली नहीं, एक सेकंड थॉट से, मतलब एक सेकंड तरीके से, एक सेकंड वे से, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्टली तरीकों से, जब हम किसी का मजाक बना रहे होते हैं, मतलब डायरेक्टली ना बोल के उनके पीछे से उनका मजाक बना रहे होते हैं, हम उनको स्नाइड बोलते हैं। कि जैसे कैसे याद रखना है, वो साइड से उसने मुझे देखा और मेरा मजाक बनाया, है ना, सीधा नहीं आया था, उसने मुझे साइड से देखा और मेरा मजाक बनाया। सिनोनिम देखते हैं, डेरोगेटरी या फिर डेप्रिकेटरी। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सेंटेंस, और ये रहा इसका एंटोनिम, कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को बहुत अच्छा करना, बोलना, प्रेज करना, और सिंपैथेटिक बोलना, कुछ अच्छी चीजें बोलना, ये होता है आपका रेवरेंट। इसका क्या मतलब होता है? रेवरेंट का मतलब होता है रेस्पेक्ट। मतलब आप इसको ऐसे याद करेंगे कि जो रेस्पेक्ट होती है वो रिवर्स होती है, जितना आप किसी को देंगे वो उतने ही आपको
वहां से प्यार से आपको लौटा देगा। जितनी आप रिस्पेक्ट किसी को देते हैं वो प्यार से उतनी ही आपको लौटा देते हैं। तो ये एक रिवर्स गेम है, जितनी ज्यादा आप किसी को रिस्पेक्ट करेंगे वो सामने से आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा, भले कोई भी हो। तो यहाँ पर आपको याद करना है, रेवरेंट का मतलब होता है गाइस जब हम किसी को रिस्पेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका रिस्पेक्टफुल या फिर एडोर करना किसी को। एंटोनिम ये रहा आपका इररेवरेंट या फिर चिकी। चिकी एक ऐसा पर्सन होता है जो डिसरिस्पेक्ट करता है किसी की, ठीक है। ये रहा आपका सेंटेंस जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे जल्दी से, यहाँ पर लिखा हुआ है गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट। जितना आप रेस्पेक्ट देंगे उतनी ज्यादा आपको मिलेगी, और अगर आपको मिल रही है रेस्पेक्ट तो आपको उतनी देनी भी चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखो, ये है आपका पमिल, है ना। एक आपका प्लम होता है, आपने सुना होगा ना प्लम, एक आपका फ्रूट है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है ना। रेड कलर का होता है, गोलू मोलू सा होता है। तो प्लम एक आपका फ्रूट होता है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देखें, प्लीज उस वर्ड का जो वो फ्रूट है उस वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको मुझे बताना है। पमिल है यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हम बोलते हैं ना पंच मारा, है ना, बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब कोई किसी आपको पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपको कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं पमिल, है ना। फिस्ट मतलब होती है आपकी मुट्ठी, याद रखना, फिस्ट का मतलब होता है आपकी मुट्ठी। अब यहाँ पर देखो पंच मारा, है ना, कैसे होगा इस पंच, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। छोड़ देना किसी को, दैट इज कि भैया ठीक है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पमिल को याद रखना है कि उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे एक प्लम पे मुझे बहुत सारे पंच मारे, तो प्लम को आपको देखना है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो प्लेथोरा क्या हो जाता है। प्लेथोरा का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी चीज बहुत एक्सेस में होती है, जैसे बोलते हैं ना कि एक्सेस किसी भी चीज की बहुत बुरी होती है, किसी भी चीज की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, है ना। आपके पास जितना है आप उतने में खुश रहने की कोशिश करिए, बट ऐसा बोला जाता है लोग हमेशा ही चाहते हैं कि उनके पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ के लिए कोई एफर्ट नहीं करना चाहता है। इसलिए याद रखिएगा जितना एफर्ट होगा जीवन उतना ही आपको पे बैक करती है, ठीक है। अब यहाँ देखो अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, सिनोनिम देखते हैं, बोल रहा है प्लेंटी और एबंडेंस, बहुत ज्यादा कोई चीज होना, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे स्कैंटी, है ना, स्कैंटी या फिर लैक। जब आप देख रहे हो कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं यार, मेरे को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो आपका हो जाता है प्लेथोरा, और नाउन की तरह पर काम करेगा, ठीक है। ओवरऑल का क्या मतलब होता है, जब हम किसी चीज को, छोटी छोटी चीजों को हम बहुत बारीकियों से चेक करते हैं। अब आप कैसे बोलते हैं, ओवरऑल मैंने चेक कर लिया पूरा, ये अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है और याद करने की ट्रिक भी आपके पास है। तो ओवरऑल चेक कर लिया है पूरा का पूरा, मतलब थोरोली मैंने इसको चेक कर लिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी मशीनरी या फिर सिस्टम जिसको हम एग्जामिन करते हैं थोरोली, मतलब ओवरऑल, है ना। ओवरऑल मतलब थोरोली, ओवरऑल। नेक्स्ट नंबर देखो आपका सर्विस और सपोर्ट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मतलब आपका सेंटेंस, और ये रहा आपका एंटोनिम। याद करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन याद करी हुई चीज याद रह जाए उससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से आप इस बात पे अग्री होंगे। अगर आप अग्री हैं तो प्लम के साथ साथ में ये भी बताइएगा यस मैम हम इस बात पे अग्री है कि हमें चीजें याद हो जाए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ तो हम बहुत टाइम से रहे हैं, चीजें याद नहीं हो पाती है। तो मैं एक ऐसी सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको ये सब चीजें याद रहेंगी। पिविश का क्या मतलब होता है, जब भी आप ये जो आप कॉपी बना रहे हैं ना इसकी, इसके साथ में जो मैं आपको कनेक्टिंग वर्ड बोलती हूँ वो भी आप लिखा करें, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्योरली कंटेंट है इसमें, आपको सिर्फ पढ़ना है और ध्यान से अपनी कॉपी को मेंटेन करना है, ठीक है। पिविश आपका एक ऐसा वर्ड है जो कि आप बहुत यूज होता है, और इसका मतलब होता है जब कोई पर्सन जो होता है वो इरिटेट करता है ना। जैसे हम बोले कि उस बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हुई है, लोग उस पर चिल्लाते थे, तो कहीं ना कहीं उसने ही वो चीजें सारी सीख ली है। तो अब क्या है, उसकी जो परवरिश है, पिविश से याद रखना, उसकी जो परवरिश है वो अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए वो थोड़ा सा इरिटेट रहता है, परेशान रहता है, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा रहता है। तो आपको ऐसे ही याद करना है पिविश को परवरिश से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आपका इरिटेबल या फिर आपका फ्रैक्शियस हो जाता है। अब ये रहा आपका सेंटेंस, और ये रहा आपका एंटोनिम, स्मूथ और प्लेसेंट, जो शांत होता है। नेक्स्ट इन द लास्ट नंबर ऑफ द डे, पैटर्न क्या हो जाता है गाइस, जैसे हम बोलते हैं ना ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न है, ये बार बार होता है, बार बार होता है। पैटर्न का मतलब होता है, तो पैटर्न ऐसे ही याद रखना है आपको, एक ऐसा पर्सन जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हमेशा विजिट करता है, जैसे कि दिखा हुआ है अ कस्टमर ऑफ अ रेगुलर शॉप, किसी भी पर्टिकुलर शॉप का, रेस्टोरेंट का पर्टिकुलर जो कस्टमर होता है हम उसको पैटर्न बोलते हैं, और उसी को हम पैटर्न से लगा सकते हैं कि यार यही पैटर्न है यहाँ का, है ना। पैटर्न का मतलब है कि ऐसे ही चीजों को फॉलो करते हैं, हमेशा सेम चीजें चलती हैं, तो पैटर्न आपका ये हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कस्टमर या फिर क्लाइंट, एंटोनिम ये रहा आपका, और साथ साथ में ये रहा आपका पूरा सेंटेंस। और तो मैं ये चाहती हूँ
कि प्लीज़ आप मुझे मेरे सेशन का रिव्यू भी दीजिए कि किस तरीके से आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम कुछ चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी चाहिए। आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे इस पूरे क्लास को, पूरे सेशन को और बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। तो जितने बच्चे भी यहाँ पर मुझे देखते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स पक्का दें। और अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। वहां से आपको जैसे यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है, और वहां पर भी आपको बहुत कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। टिल देन गाइस, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा अच्छी चीजें करिए। जय हिंद गाइस।